हेलो बच्चों, आइए देखिए प्रश्न कह रहे कि यदि a, b, c तीन अशून्य वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि समाकलन जिसकी सीमा 0 से 1 कोष्टक में 1 प्लस कॉस की घात 8x गुणे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c dx बराबर समाकलन सीमा 0 से 2 कोष्टक में 1 प्लस कॉस की घात 8x गुणे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c dx बराबर 0 हो तो समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल। यहाँ पे 4 विकल्प है आपके पास। आइए हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम चलिए क्या करते हैं, इसी प्रकार से एक फलन लेते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x ले रहे हैं, समाकलन जिसकी सीमा 0 से x और 1 प्लस कॉस की घात 8x और फिर कोष्टक में ax का वर्ग प्लस bx प्लस c dx, ये आपका फलन है। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, इस फलन में अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 तो ये क्या आ जाएगा, बराबर में f ऑफ 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 0 से 1 तक हो जाएगा, और अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2, और ये दोनों क्या है, देखिए आपका दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये क्या आपका बराबर है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ पे क्या करें, रोल प्रमेय से हम क्या कहते हैं कि अगर हम c 1 से 2 के बीच ले, 1 से 2 के बीच ले, तो यहाँ पे अगर दो बिंदु समान हो जाए और फलन क्या हो, वर्धमान हो, तो हम कहेंगे रोल प्रमेय से कि f डैश c बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे f डैश c क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 और बटा में 2 माइनस 1 बराबर f डैश c, जो कि क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। जब ये f ऑफ 1 के बराबर होगा तो ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से f डैश 1 क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, तो f डैश c क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं हम। तो देखिए f डैश c लाने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए फलन का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश c बराबर में समाकलन हट जाता है, जब इसका अवकलन करते हैं तो ये जो समाकलन होता है ये हट जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस की घात 8x और गुणे में क्या हो जाएगा ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका धनात्मक है, तो ये तो आपका 0 होगा नहीं, 0 के बराबर होगा नहीं। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c और बराबर में 0। तो यहाँ पे ये तो आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका 0 के बराबर, तो यहाँ से 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कुछ c का मान जो होगा 1 से 2 के बीच में होगा, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है बच्चों। यहाँ तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।